बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, बकरा ईद की रेसिपीज़ में से सबसे नुमायाँ और बेहतरीन रेसिपी है। बकरा ईद आ रही है तो गोश्त हर घर में होगा। ये वाली रेसिपी हर बंदा ही बना सकेगा और ये है नमकीन गोश्त या रोश या दम पुख्त। इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। कैसे बनती है, चलें जी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही कम मिसालों में ये रेसिपी बनती है। आपने 1.5 किलो गोश्त लेना है। इसमें हड्डियाँ भी होंगी और इसमें चर्बी भी होगी। इस गोश्त को आपने अच्छी तरह धोना है। धोना कैसे वो बाद में बताता हूँ। ये साइज़ देख लें। बोटी जो है मैंने छोटे साइज़ की रखी है, लेकिन आप थोड़ा बड़े साइज़ की आप बोटी रखिएगा। ये हड्डी जो है, नली वाली हड्डी भी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, आप बड़े साइज़ की बोटियां रखेंगे। इसमें आपने 1 चम्मच नमक डालना है और इसमें आपने 2 चम्मच सिरका डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसको मसल के मिक्स करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने चम्मच के साथ ऐसे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसमें आपने 2 गिलास पानी डाल देना है और इसको 20 मिनट के लिए रख छोड़ना है। 20 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि चूल्हे पे चढ़ा देना है प्रेशर कुकर को। मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, लेकिन आप इसमें इसको हांडी में भी बना सकते हैं। वैसे जो दम पुख्त बनाया जाता है वो हांडी में ही बनाया जाता है। प्रेशर कुकर में आपने सबसे पहले आलू रखने हैं। आधा किलो आलू बड़े साइज़ के ले लें। इनको आधा आधा काट लीजिएगा। हर आलू को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर गोश्त इस तरह रखना है कि गोश्त जो है वो टच ना हो, प्रेशर कुकर को टच ना हो। इसके बाद आपने टमाटर लेने हैं। टमाटर 3 बड़े साइज़ के ले लें, ये रख लें। इसके साथ 1 प्याज साबित आपने रख देना है और इसी तरह 7 सब्ज़ मिर्चें लें, वो भी इसमें साबित ही डाल दें। इसके बाद आपने लहसुन लेना है। लहसुन की पोथी भी आपने साबित लेनी है और साबित ही उसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा और उसको साबित ही इसके अंदर रख दें। ये सब चीज़ें रखने के बाद आपने अब इसमें मसाला कितना डालना है, सिर्फ़ आपने काली मिर्चें डालनी हैं, नमक आपने डालना है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डालना है। 1 चम्मच नमक जो है ये डालेंगे। उसके साथ हम साबित काली मिर्च लेंगे, ये भी तकरीबन 1 चम्मच होगी, ये डाल देंगे। बहुत ही कम मिसालों में बनने वाला ये गोश्त जो है बहुत ही आला किस्म का होता है। हमारे जो पठान भाई हैं उनकी पसंदीदा तरीन डिश है। अब हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और प्रेशर कुकर आधा घंटा मुसलसल चलाना है। बोटियां छोटी हैं इसलिए मैं आधा घंटा कह रहा हूं। अगर बड़े साइज़ की हों तो आप इसको पूरा घंटा लगाइएगा। और हांडी में अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपने 2 से 3 घंटे जो है चूल्हे के ऊपर रखना है, हल्की आंच पे हांडी को। उसके बाद आपने हांडी को खोलना है और फिर इंशाल्लाह हमारा रोश या हमारा नमकीन गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैंने इसको जब खोला प्रेशर कुकर को, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेडी है। बग़ैर मिसालों के बनने वाला ये रोस्ट जो है आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाता है। आपने ईद पे ज़रूर बनाना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपका रोस्ट कैसा बना, आपका नमकीन गोश्त कैसा बना। मज़े की बात यह है कि इसको जितना भी ज़्यादा आप खा लें बिल्कुल भी इसका भारीपन नहीं होता है। ये बिल्कुल हज़म होने वाला होता है, बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। और ये जो आलू होते हैं ना, इनका अपना ही एक टेस्ट होता है। ये छिलके समेत आपने डालने हैं, इनको छीलना नहीं है। टमाटर आपने साबित रखने हैं। इनका टेस्ट, इनका मज़ा बहुत ही लजीज होगा। और इसमें जो पानी है वो पानी नहीं है बल्कि इसका रोगन है। और ये रोगन जो है बिल्कुल पका हुआ है। आपने बिल्कुल इसको भूनना नहीं है, बग़ैर भुने आपने ये खाना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मेरी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे।
दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है वो आपको मिलने वाली हैं। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप लोगों को मिले और आपका और मेरा ये दोस्ती भरा रिश्ता जो है कायम रहे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।